हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है बाइक माइलेज के ऊपर। आप कैसे अपनी बाइक का माइलेज निकाल सकते हो मैक्सिमम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपनी बाइक का मैक्सिमम माइलेज निकाल पाता हूँ हाईवे पे, सिटी के अंदर। और कंपनी जो क्लेम करती है बाइक्स के लिए, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ तो अपाचे RTR 160 जो कंपनी क्लेम करती है 45 का माइलेज सिटी के लिए और 55 का माइलेज हाईवे के लिए। बट जनरली क्या होता है कि कोई भी इतना माइलेज बाइक से नहीं निकाल पाता। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाइक के माइलेज को कम करने या ज़्यादा करने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है हमारा बाइक की हेल्थ, कि आपकी बाइक की कितनी अच्छी हेल्थ है और कंडीशंस क्या है, जिस वजह से। सेकंड आपका जो होता है वो होता है आपका राइडिंग स्टाइल। तो आप किस तरीके से बाइक चलाते हैं, ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाइक का माइलेज निकालने के लिए। और दिन पर दिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का, 100 पार हो चुका है। और कुछ प्लेसेस में लाइक राजस्थान, श्रीगंगानगर, जहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 116 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर 1 के बारे में, जो कि है आपकी बाइक की हेल्थ। तो 3 चीज़ें आपको खास तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी बाइक के लिए। उसमें सबसे पहला है आपका बाइक का टायर प्रेशर। तो टायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा टायर के अंदर हवा कम होगा उतना ज़्यादा बाइक का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। टायर ज़्यादा फैलेगा, वो ज़मीन से ज़्यादा चिपकेगा, बाइक के इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी बाइक को पुल करने के लिए, जिस वजह से ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। तो पहला रीज़न है कि बाइक के अंदर कभी भी हवा कम नहीं होनी चाहिए। जितनी कंपनी रिकमेंड करती है उतनी हवा तो एटलीस्ट होना चाहिए बाइक हेल्थ के अंदर। सेकंड रीज़न आता है आपकी चेन ल्यूबिंग। आपकी बाइक का चेन ल्यूब नहीं है तो फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, बाइक को स्मूथनेस नहीं आएगी, जिससे कहीं ना कहीं इंजन को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा और इस वजह से भी आपका फ्यूल की एफिशिएंसी डाउन होती है। अपनी बाइक की चेन को हमेशा क्लीन रखें, इसको ल्यूब रखें। जैसे कि अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है, पानी के साथ साथ मिट्टी आती है, चेन बहुत आवाज़ करने लगती है। तो जैसे ही वो आवाज़ करने लगती है इसका मतलब वो चेन सेट को ख़राब भी करेगा, साथ ही साथ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को भी ड्रॉप करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से क्लीन करें, ठीक है। मैं काफ़ी सारे अलग अलग चेन ल्यूब और चेन क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ। जल्दी ही उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने 2-3 ट्राई की हैं, अभी 1-2 और भी ट्राई करने बाकी बचते हैं। तो जैसे ही मैं सारे के सारे ट्राई कर लेता हूँ चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, और जो उसमें मुझे बेस्ट लगेगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी चेन ल्यूबिंग कितनी अच्छी है और कितनी परफेक्ट है, उसको करने का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। वो ये है कि जब भी आप किसी फ्लाईओवर से डिक्लाइन कर रहे हो, मीन्स कि नीचे की तरफ उतर रहे होते हो, उस समय आपको करना क्या है कि अपनी बाइक का क्लच प्रेस करना है। तो अगर आपकी क्लच प्रेस करने के बाद डिक्लाइन पे बाइक का स्पीड बढ़ जाता है, और जितना स्पीड बढ़ेगा, मीन्स कि जितना जल्दी स्पीड बढ़ेगा और जितना बढ़ता है स्पीड, इसका मतलब है कि आपकी बाइक के अंदर फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब आपकी बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। और अगर आपकी बाइक क्लच दबाने के बाद डिक्लाइन के ऊपर भी स्पीड उसकी ग्रो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चेन में कुछ प्रॉब्लम है। चेन सेट खराब होने पे भी यही चीज़ सबके सामने आती है। बाइक हेल्थ के अंदर थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपकी बाइक के अंदर एयर फिल्टर क्लीन नहीं है तो एयर अच्छे से नहीं जाएगी, जिस वजह से आपका जो कंबक्शन चेम्बर है जिसके अंदर आपका फ्यूल बर्न होना था, वो एयर अच्छे से ना जाने की वजह से वो 100% बर्न नहीं होगा और आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, और जिस वजह से आपका माइलेज ड्रॉप होगा। इंजन ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो इतना मैटर नहीं करता, बट एयर फिल्टर क्लीन है नहीं है ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर बाइक को सांस ही नहीं आएगा तो दम टूटेगा उसका। एयर नहीं जाएगी तो आपको पता है कि अगर फायर के लिए एयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना कि लद्दाख राइड पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से उनका एयर फिल्टर चॉक हो जाता है, जिस वजह से उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है और कई बार उनकी बाइक भी पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो अपनी बाइक की हेल्थ पर हमेशा ध्यान रखिए। उसके अंदर 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। पहला पॉइंट है आपका टायर प्रेशर, सेकेंड है आपका चेन ल्यूबिंग एंड चेन क्लीनिंग, थर्ड पॉइंट है आपका एयर फिल्टर। तो आपकी 3 चीज़ें अगर अच्छे से आप मेंटेन करके रखते हो तो आपकी बाइक की हेल्थ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रहेगी, जिस वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। सेकंड जो फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है बाइक हेल्थ के अलावा, वो होता है आपका राइडिंग स्टाइल। पर्सनल राइडिंग स्टाइल्स क्या है आपका, आप किस तरीके से चलाते हो। हाईवे पे निकालना अच्छा माइलेज बहुत ईजी है कंपेयर टू सिटी के, क्योंकि सिटी के अंदर आपको मिलता है ट्रैफिक, स्पीड ब्रेकर, काफ़ी सारे टर्न्स, जिस वजह से आपका माइलेज थोड़ा कम आता है, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक लेने पड़ते हैं, क्लच दबाना पड़ता है, और इस वजह से आपका माइलेज ड्रॉप होता है। बट फिर भी आपके लिए मैं सिटी में बता देता हूँ कि एक परफेक्ट माइलेज निकालने का सिटी का क्या तरीका है और हाईवे का क्या है। तो 2 पॉइंट हैं जो सिटी के लिए हैं और थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो हाईवे के लिए है, और तीनों पॉइंट आपके आते हैं आपके राइडिंग स्टाइल के अंदर। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और 3 पॉइंट आप अपनी बाइक की हेल्थ की केयर करते हैं तो आप अपनी बाइक का निकाल पाएंगे मैक्सिमम माइलेज।
तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप कभी भी बाइक को हाई रेव ना करें। जैसे कि आप सिटी के अंदर चल रहे हैं और आपको पता है कि सामने एक स्पीड ब्रेकर है, क्योंकि आप अगर सेम रूट से जा रहे हो तो आपको पता होता है कहाँ पे पॉट होल्स हैं, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। तो आप इंस्टेंटली ब्रेक ना लेके आप पहले ही क्लच प्रेस कर लें, स्पीड को ड्रॉप कर दें। अगर आपने स्पीड ड्रॉप कर दी है तो आपकी बाइक के अंदर इतना मोमेंटम है कि वो वहाँ तक जाएगी, तो आपको वहाँ पे पॉट होल के पास या ब्रेकर के पास जाके जो आपको इंस्टेंट ब्रेक लेने पड़ते थे, आपको वो नहीं लेना पड़ेगा। इससे आपके ब्रेक भी सेव होंगे, आपका फ्यूल भी सेव होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि कैसे आप कम से कम क्लच का यूज़ करें और लो आरपीएम के अंदर बाइक को रन करें। आप चला रहे हैं सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरटेक करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई रेव कर देते हैं। और आपकी रेविंग अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए मेरे पास NS200 है जो थर्ड गियर के अंदर 100 टच कर जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको थर्ड गियर के अंदर 100 लेके जाना है। उसको 6th गियर में अगर आप 80 की स्पीड पे चलाते हो तो वो काफ़ी अच्छा माइलेज देगी। तो सिटी के लिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जैसे ही कुछ स्पीड ब्रेकर को या किसी को ओवरटेक करते हैं तो आप थोड़ा स्लो चलें, मीन्स कि स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज़ करें। और इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि थर्ड पॉइंट जो है हमारा मैक्सिमम माइलेज ऑन हाईवे, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका क्रूज़ कंट्रोल से। ये क्रूज़ कंट्रोल वैसा ही है जैसे कार के अंदर होता है, जिसमें आप एक स्पीड को लिमिट को सेट कर देते हैं, आप उसी स्पीड्स के थ्रू चलते हैं तो आपको एक कार के अंदर अच्छा माइलेज मिलता है। वैसे ही सेम चीज़ आपको बाइक में करनी पड़ेगी। बाइक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप हार्डवेयर लगाएं, क्योंकि देखो जो बहुत सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उनके अंदर आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल, बट क्रूज़ कंट्रोल अगर सस्ते वाला जुगाड़ की बात करें तो वो आता है एक स्टैंड जो आपके थ्रोटल पे लग जाता है। थ्रोटल पे लगने की वजह से वो आपका अड़ जाता है, बट वो बहुत रिस्की है, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। वो आपको अपना बिहेवियर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ क्रूज़ कंट्रोल की आपको एक स्पीड के ऊपर अपना हाथ सेट करना है सिंपली। एक हर कोई राइडर जो भी काफ़ी समय से बाइक चला रहा है वो इस चीज़ का आदी हो चुका होगा। वो अगर चाहे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट कर सकता है कि मेरे को इतना स्पीड पे चलना है तो वो उतनी ही स्पीड पे चलेगा। उसका हाथ सेट हो जाता है कि मेरे को 80 चलना है तो 80 ही चलेगा। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 बाइक हैं। फर्स्ट बाइक जो मेरी थी अपाचे RTR 160, जिसके अंदर कंपनी क्लेम करती है 45 का माइलेज सिटी के लिए और 55 का माइलेज हाईवे के लिए। जब मैंने बाइक किया था ये उस समय की इंटरनेट पे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन थी और मेरे को ये डीलर ने भी यही इन्फॉर्मेशन बताई थी। ये 2012 की बात है, बट मैंने कभी 55 का माइलेज नहीं देखा था। बट लास्ट ईयर कोरोना के बाद से जब से मैं हाईवे पे कुछ ज़्यादा राइड करने लगा हूँ तब से मैंने इस चीज़ को देखा है कि मैं पहले जब मैं थोड़ा पुरानी बात करूँ तो मैं थोड़ा तेज़ चलाता था 100 प्लस, तो माइलेज काफ़ी कम आता था बाइक का। पर जैसे ही मैंने बाइक को देखा कि अगर मैं बाइक की 75% कैपेसिटी पर रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो उसके अंदर 8500 RPM हैं आपके बाइक के अंदर, और अगर मैं उसको बाइक को चलाता हूँ 75 की स्पीड पे कंटिन्यूसली 5th गियर के अंदर, तो मुझे वो बाइक का माइलेज मिलेगा। जिसके अंदर अगर मैं स्पीड को मेंटेन करता हूँ पूरा टाइम और मुझे कोई भी ट्रैफिक ना मिले, जिसमें मेरे को काफ़ी लंबे टाइम तक भी ब्रेक ना लेने पड़े और क्लच ना दबाना पड़े, तब ये है। तो मैंने आज तक मैक्सिमम माइलेज जो अचीव किया है अपाचे RTR 160 ओल्ड मॉडल पे, वो मैंने किया था 56 का माइलेज। आप उसको 55 ही मान लीजिए कि थोड़ा बहुत चलो 1 किलोमीटर का थोड़ा हम एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो 55 का माइलेज मैंने अचीव किया हुआ है। अगर बात करें तो NS200 का, तो NS200 का अगर मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, ये मैं हाईवे पे सिंगल राइडर के लिए, पिलियन के साथ नहीं बता रहा हूँ, सिंगल राइडर में मैंने पल्सर NS200 से माइलेज निकाला हुआ है 44 का, और पिलियन के साथ निकाला हुआ मैंने 37 का, जिसमें अंदर मैं पिलियन के साथ स्पीड भी मेरा थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि आपकी बाइक पे अगर वेट ज़्यादा है, पिलियन है या आपके साथ लगेज है, तो भी माइलेज आपका ड्रॉप होता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बट हाईवे पे क्या है कि अगर आप अकेले चल रहे हो और आपके पास एक सिंगल छोटा बैग है तो आप काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल पाओगे। सिंपली बस आपको करना क्या है कि आपको एक लिमिट सेट करनी है। मैं बात करूँ इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बाइक की स्पीड 80 to 85 एक परफेक्ट स्पीड है। NS200 के अंदर अच्छी बात यह है कि उसके अंदर आपको मिलता है 6th गियर, जो कि क्रूजिंग में बहुत हेल्प करता है। मैं 88 का स्पीड लेके चलता हूँ, जो कि आई डोंट नो कि 5500 और 6000 के आसपास मैं निकाल लेता हूँ। 5500 पे फ्लैट निडल होती है हमारी, ऐसे मीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो उतने पे मतलब कि बहुत ही कम एफर्ट लग रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि 3rd गियर के अंदर 100 चलाओ और 6th गियर के अंदर 100 चलाओ तो कैसे होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ पे है। क्योंकि जहाँ पे 100 की स्पीड को गेन करने के लिए इंजन बहुत तेज़ी से घूम रहा है और टायर कम घूम रहा है, तो आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा। अगर हम इंजन के RPM को जितना कम लेके चलेंगे उतना अच्छा। बट ऐसा भी नहीं है ना कि क्योंकि किसी डेस्टिनेशन पे पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप क्या नाम 50 की स्पीड पे हाईवे पे चलोगे, क्योंकि आपको एक समय से एक टाइम पे पहुँचना भी होता है, तो आप बाइक पे थक जाओगे। तो हमें एक परफेक्ट स्पीड निकालनी होती है। तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी बाइक का विदाउट रेड लाइन कितने RPM जाते हैं, उसका 75% निकाल लीजिए।
70 to 75। तो 70 to 75% में जितने आरपीएम आपके आते हैं उतने आरपीएम पे अगर आप अपनी बाइक चलाओगे टॉप गियर के अंदर बिना क्लच बार बार दबाए, आपको मिलेगी आपकी परफेक्ट माइलेज। आपको अपनी बाइक को एक परफेक्ट स्पीड के अंदर, जो आपके लिए एक स्वीट पॉइंट बोलेंगे जिसको, जिसमें कम बाइक को एफर्ट भी कम लगाना पड़े और आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे समय से पहुंच भी पाएँ सेफली विद कंट्रोल स्पीड के अंदर। तो वो 80, आई सजेस्ट 80 to 85, और बहुत अच्छी स्पीड है तो 90 और मैक्स 100 जा सकते हो अगर आपके पास 200 सीसी से अबव बाइक है, क्योंकि उसके अंदर ब्रेकिंग अच्छी मिलती है। इस वजह से जितना बाइक छोटा होगा उतना ब्रेकिंग कम होगा, उतना स्पीड कम रखना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो 160 किलोमीटर का मेरा राइड है हाईवे का, मेरा वर्क प्लेस टू मेरा होम टाउन, जिसके अंदर 85% मेरे को मिलता है हाईवे, जिसके अंदर मैं काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल पाता हूँ। और वो माइलेज निकालने का बस एक यही कारण है कि बाइक के अंदर मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पे हमेशा मेनली फोकस रहता है, क्योंकि मेरी टाइम टू टाइम सर्विस होती है तो बाकी चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता। तो मेरा पहले से हमेशा ध्यान रहता है बाइक के अंदर अगर कुछ भी ना हो तो 2 चीज़ों का हमेशा खासतौर पर ध्यान रखो। सबसे पहले आपके बाइक के अंदर टायर प्रेशर, दूसरा है आपका एक क्रूजिंग स्पीड। तो आपको 6th गियर के अंदर, या जो भी आपका मैक्सिमम गियर है 5th गियर है, तो 5th गियर के अंदर आपको अपना उसी स्पीड के अंदर जो भी आपका है 70 है तो 70, अगर 150 सीसी की बाइक चला रहे हैं तो आप 70 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 80 ले लीजिए। अब INS 200 के हिसाब से मुझे 80-85 से लेकर 90 तक भी स्पीड अच्छी लगती है। हो सकता है डोमिनार के लिए ये बहुत कम हो, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा 100 की स्पीड पे क्रूज़ करना। ये बाइक टू बाइक भी वेरी करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर कोई बाइक चलाता है और माइलेज सभी को अच्छा लगता है निकालना। तो प्लीज़ जो मैंने आपको बताया है वो आप एक बार ज़रूर करके देखना।